दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो निश्चित ही आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तभी आपने इस वीडियो को ओपन किया है। और मैं आपको बता दूं कि जो सोच के आपने इस वीडियो को ओपन किया है बिल्कुल वही आपको यहाँ मिलने वाला है। अभी तक मैंने यूट्यूब पर जितनी भी क्लासों को देखा है, सब जगह मैंने देखा है कि सब लोग केवल और केवल अपने द्वारा बनाए गए टेस्ट सीरीज को कराते हैं। कोई भी पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता है, ठीक है ना, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाता है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा और हाँ, एकदम फ्री में रहेगा, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। आप इस क्लास को बाइलिंगुअल जो है सुनेंगे, बाइलिंगुअल पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यदि ये पूरा क्लास आप देख लेंगे तो निश्चय ही आपका फर्स्ट पेपर कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन डायरेक्ट हिट कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, मेरे इस क्लास को पूरा देखना है। मैं एकदम प्रारंभ से शुरू कर रहा हूं, बहुत बेसिक से क्लास शुरू करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक, इसलिए ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं अपने जो है टॉपिक पर, और बहुत अच्छी तरीका से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड पर बात करेंगे और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो है टॉपिक और छोटे छोटे टॉपिक हैं, हम लोग एक एक करके सबको पकड़ेंगे और सबकी व्याख्या करेंगे अच्छे से। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इन टॉपिक से आखिर प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक, मैं बहुत ही अच्छी तरीका से, बहुत ही जो है नॉर्मल में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, तो आपने बहुत सारे चैनल को देखा होगा, एक बार मेरे ऊपर विश्वास करते हुए इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। उसके बाद में खुद ब खुद आप मेरे हर क्लास को देखने लगेंगे। ठीक, तो संपूर्ण व्याख्या सहित बाइलिंगुअल क्लास एकदम फ्री में यूट्यूब पर केवल और केवल जीके ड्राइवर पर ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। सब लोग केवल और केवल टेस्ट सीरीज कराएंगे, क्लास कोई नहीं पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो चलिए मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूं। यदि क्लास आपको अच्छा लगेगा तो मैं पहले ही बता देता हूं, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत बेकार न जाए, ठीक ना भैया। चलिए शुरू करता हूं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो इकाई एक है आपका शिक्षण अभिवृत्ति, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम लोग बहुत अच्छी तरीका से पहले जो आपका पूरा सिलेबस देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मजा आ जाएगा क्लास देख करके। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है ना, इन चीजों पर बात की गई है। उसके बाद में लेवल ऑफ टीचिंग में मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव्स पर बात की गई है, हम लोग आगे इसको भी देखेंगे। उसके बाद में इसकी विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक एंड फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक, ये वाली चीज इसी में फिर शामिल है शिक्षार्थी की विशेषताएं, यानी कि जो हमारा विद्यार्थी होगा, यानी कि जो हमारे लर्नर्स होंगे, ठीक है ना, उसकी क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या विशेषताएं, हम लोग उस पर भी बात करेंगे अच्छे से। किशोर और वयस्क विद्यार्थियों की अपेक्षाएं क्या है, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, हम लोग इस पर भी बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, एक टॉपिक ये भी है। उसके बाद में उसका जो है शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम लोग उस पर भी बहुत अच्छी तरीका से बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है और किस प्रकार से आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए, टॉपिक पढ़ना तो बहुत आसान है, आप कोई भी टॉपिक को पढ़ करके कवर कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नों के ट्रेंड के अनुसार अपने नोट्स को तैयार करना, प्रश्नों के ट्रेंड के अनुसार अपने नोट्स को तैयार करना, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, यानी कि आप ऐसा नोट्स पाएंगे इस क्लास में कि आपको मजा आ जाएगा एकदम से। उस नोट्स को जब आप पढ़ करके आप कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे, ओरिजिनल पेपर जो जो पिछले सत्रों में आया हुआ है, ये नहीं कि किसी का बनावटी पेपर आप देखें, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर वाले पेपर बनाते हैं वो अपने दिमाग से बनाते हैं, वो यूजीसी का पेपर नहीं होता। तो आप मेरे नोट्स को पढ़िए, मेरी क्लास को पढ़िए, उसके बाद में यूजीसी के पेपर को जाकर सॉल्व करिए, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में इस क्लास में कुछ दम है, ठीक ना। अब देखिए फिर अगला टॉपिक ये देखें, शिक्षण प्रभावक तत्व, यानी कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग, ठीक है ना।
तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। टीचिंग एड जो है, शिक्षक सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स जो होते हैं, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, ठीक है ना, एकेडमिक एनवायरनमेंट, हम लोग इन सब पर बात करेंगे बहुत अच्छी तरीका से। तो ये मैं अभी सिलेबस बता रहा हूँ आपका जो शिक्षण आवृत्ति के अंतर्गत है, ठीक ना। और आगे देख लेता हूँ, ये चौथा फिर है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, टीचिंग मेथड्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद में अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, टीचर सेंटर्स वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, हम लोग इस पर भी बात करेंगे बहुत अच्छी तरीका से। और आपने पेपर में देखा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आगे, ठीक है ना। ये ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन, ठीक है ना, या ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन जो मोड्स हैं, यानी कि स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स, जो ये सब सिस्टम द्वारा आपको सीखने सिखाने का जो काम हो रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं एग्जामिनेशन में। फिर शिक्षा सहायक प्रणालियां, यानी कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। इसमें कुछ जो है ट्रेडिशनल है, कुछ मॉडर्न है, ठीक है, एंड आईसीटी बेस्ड, हम लोग सब पर बात करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत अच्छी तरीका से हम लोग पूरा पढ़ेंगे। और लास्ट में इस टॉपिक में दिया हुआ है जो है इवेल्युएशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवेल्युएशन, हम लोग सब कुछ यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद अपने एग्जामिनेशन में बैठेंगे और निश्चय ही आप यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन कवर करेंगे कम से कम। उसके बाद में 20 से 25 क्वेश्चन आप यहाँ तक चले जाएंगे और उसके बाद में ये मान के चलिए कि कम से कम आपको मैं जो है 5-6 नंबर मैथमेटिक्स का होगा। मतलब मैं इतना कह रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन तक मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो तो पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी क्लास से कम 20 से 25 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन तक डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आएगा, क्योंकि मैं उसी बेस्ड पढ़ाऊंगा, उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब शिक्षण आवृत्ति में दो शब्द हैं। अब क्लास आपकी शुरू होती है, उधर मैंने सिलेबस बता दिया। अब आपकी क्लास शुरू होती है, तो अभी आप कॉपी पेन ना निकालें, पहले आप अच्छी तरीके से क्लास को देख लें, फिर रोक रोक के नोट करें यदि आपको नोट करने लायक लगता है तो। नहीं तो एग्जामिनेशन के जब कुछ दिन टाइम बचेगा, मतलब जैसे मान लीजिए आपका दिसंबर जनवरी में एग्जामिनेशन है, तो मैं नवंबर में इसका जो है 60 नोट दूंगा भैया। क्या दूंगा? 60 नोट दूंगा, जो रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करता हूं। आइए, अब क्लास शुरू होती है और इसी प्रकार आपको एक के बाद एक वीडियो मिलता रहेगा, आप उसको देखते जाइएगा, उसका नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करता हूं। और मैं एक बात आपको यहां पर बता दूं कि यदि आप ये पूरा वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको कहीं कोई और किताब पढ़ने की आवश्यकता लगेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो व्हाट इज टीचिंग, शिक्षण क्या है? शिक्षण शब्द संस्कृत का जो है शिक्ष धातु से बना है। किस धातु से बना है? शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सिखाना, ज्ञान देना, प्रशिक्षित करना या अनुशासित करना, ठीक। शिक्ष धातु है, शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सिखाना, ज्ञान देना, प्रशिक्षित करना या अनुशासित करना, ठीक। दैट मीन्स टीचर आपको कुछ सिखाएगा, यानी कि आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी लाएगा, आपको प्रशिक्षित करेगा, ट्रेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये सारा काम टीचर का होता है, ठीक। अब एक बहुत स्पेशल परिभाषा लिखी हुई है, इसको पढ़िए। लिखा है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति यानी कि शिक्षक दूसरे व्यक्ति यानी कि विद्यार्थी को ज्ञान, कौशल, व्यवहार, मूल्य और सोचने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब क्या? उस व्यक्ति के अंदर आप ज्ञान भरे, ज्ञान आपके अंदर होगा तो आपके अंदर जो है एक कौशल सीखने की क्षमता अपने आप आए। कौशल माने स्किल। स्किल आप अच्छी तरीके से तभी स्किल्ड हो सकते हैं जब आपके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान हो। विदाउट ज्ञान के आप अच्छे स्किल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, आपकी वैल्यूज बढ़ेंगी और सोचने की क्षमता में आपके विकास होगा ही, ये बात निश्चित है, ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, सरल शब्दों में मैंने परिभाषा लिख दिया है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थी को कुछ सिखाता है, यानी कि कुछ भी, यानी कि थोड़ा सा भी यदि कुछ
कोई आपको सिखाता है तो आपका क्या हुआ, शिक्षक हुआ, टीचर हुआ, ठीक। समझाता है और उन्हें सीखने की प्रेरणा देता है। कुल मिलाकर के टीचिंग आप लोग समझ गए हैं, आप लोग जानते हैं, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो है टीचिंग क्या है, ठीक है ना। टीचिंग मतलब किसी को सिखाना, बस। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है एप्टीट्यूड, व्हाट इज एप्टीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति। तो ये एप्टीट्यूड है क्या भैया, हम लोग आइए इसको भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीका से जानेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो इसकी जो है हम लोग इसका अर्थ और व्याख्या समझते हैं। क्या है एप्टीट्यूड, लैटिन शब्द एप्टीट्यूडो, एप्टीट्यूडो से बना है। एप्टीट्यूडो से क्या बना है, एप्टस बना हुआ है, और इस एप्टस का अर्थ होता है फिट, या फिट, या सिटेबल, क्या सिटेबल, या योग्य, उपयुक्त, या अनुकूल। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप किसके योग्य हैं, दैट मीन्स आपके अंदर क्या आ सकता है, आप कौन से विशेष चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, वो आपका एप्टीट्यूड कहा जाएगा। और देखिए थोड़ा सा, एप्टीट्यूड का अर्थ होता है किसी विशेष कार्य को करने या सीखने सीखने या करने की स्वाभाविक योग्यता, क्षमता। मतलब आप किस काम को कर सकते हैं वो आपका एप्टीट्यूड है। यह जन्मजात या अभ्यास से विकसित हो सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ या इनेट होगा या फिर डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के द्वारा भी ये डेवलप हो सकता है, क्या एप्टीट्यूड, ठीक है ना। अब देखिए जो है मनोविज्ञान और शिक्षा के अर्थ में क्या कहेंगे हम लोग, एप्टीट्यूड को क्या कहते हैं। देखिए एक ऐसी मानसिक या शारीरिक क्षमता जिससे व्यक्ति किसी विशेष कार्य को बिना अधिक कठिनाई के सीख सकता है या उसको सफलतापूर्वक कर सकता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं क्या, किसी बच्चे के अंदर गणितीय एप्टीट्यूड अधिक है, इसका मतलब ये कि वह स्वाभाविक रूप से गणित के सवाल को जल्दी समझ लेता है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि किसी व्यक्ति का एप्टीट्यूड उसके अंदर इस योग्यता को बताता है कि आप कर क्या सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी यानी कि सबसे कम समय में किसको जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, ठीक। दूसरी बात लिखी हुई है कि कोई व्यक्ति भाषा जल्दी सीख लेता है तो हम लोग उसमें मानेंगे कि उसके अंदर भाषागत एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, ठीक है ना। यानी कि वो उसका जो एप्टीट्यूड है वो भाषा को सीखने लायक बहुत अच्छा है। अब कोई संगीत को बिना सिखाए अच्छे से गा लेता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, म्यूजिकल एप्टीट्यूड है। कुल मिलाकर के एप्टीट्यूड का मतलब हम लोग इस बात से निकाले, एप्टीट्यूड का मतलब हम लोग इस बात से निकाले, किस बात से निकाले, कि उसके अंदर एक योग्यता है कि उसको वो क्या कर सकता है, ठीक। बस यही बात आपको याद रखना है, इसी को हम लोग पकड़ के आगे चलेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ये बात जान लिया कि शिक्षण क्या है और अभिवृत्ति क्या है, यानी कि टीचिंग किसे कहते हैं और एप्टीट्यूड किसे कहते हैं। लेकिन अब इसको एक साथ अगर हम लोग इसका एक अर्थ समझें, एक जो है सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करें, तो शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब हुआ पढ़ाने की योग्यता और रुचि। यानी कि इसमें दो बातें प्रमुख रूप से शामिल हैं। पहला क्या, यदि कोई अध्यापक यानी यदि कोई शिक्षक पढ़ाने की पूरी योग्यता रखता है, मतलब कोई अध्यापक योग्य तो है, जानकार बहुत है, लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहता, तो उसको शिक्षण आवृत्ति में नहीं रखेंगे। और दूसरी बात, यदि कोई अध्यापक पढ़ाने में बहुत रुचि रखता है, वो सोचता है मैं अपने बच्चों को, मैं अपने छात्रों को खूब मन से पढ़ाऊं, लेकिन उसके अंदर योग्यता नहीं है, यानी कि जानकारी नहीं है, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी हम शिक्षण आवृत्ति कहेंगे, ठीक है ना।
बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरीका से। अच्छा, यहाँ पर वृत्ति का अर्थ समझते हो? वृत्ति, वृत्ति का अर्थ आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नहीं समझते तो जान लीजिए, वृत्ति का मतलब होता है पेशा। जैसे शिक्षण वृत्ति यानी कि शिक्षण कार्य, मेरा काम क्या है? शिक्षा देना। चिकित्सा वृत्ति यानी कि मेरा काम क्या है? दवा करना, मैं डॉक्टर हूं। ऐसे जो है तमाम, अगर कहीं वृत्ति जुड़ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है पेशा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था जो मैंने आपको बताया। ये जो कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे जब जैसे ही आपकी कक्षाएं आगे बढ़ेंगी, आपको इन सब चीजों की जरूरत लगेगी। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहां पर उसकी परिभाषा देखते हैं। शिक्षण आवृत्ति वह गुण है जो एक व्यक्ति को अच्छा शिक्षक बनने के लिए आवश्यक बनाता है, जैसे कि छात्रों को समझना, धैर्य रखना, संवाद करना और सीखने के माहौल को सकारात्मक बनाना। ठीक ना? शिक्षण आवृत्ति के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? पहला है रुचि यानी कि इंटरेस्ट, शिक्षा और विद्यार्थी के प्रति प्रेम। वही बात मैंने बताया कि कोई शिक्षक जो है बहुत ज्यादा जानकार है और यदि वो रुचि नहीं लेता है, ठीक है ना, बच्चों में या फिर अपने क्लास में जो है अपने विषय के प्रति उसे रुचि नहीं है, तो फिर वो जो है शिक्षण आवृत्ति में नहीं आएगा। क्लियर? दूसरी बात, उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। मान लिया कोई छात्र किसी चीज को बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पा रहा है, तो उसके अंदर धैर्य होना चाहिए और विभिन्न स्तरों पर जाकर उसको समझाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक ना? तीसरी बात यह कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई शिक्षक रुचि भी है उसके अंतर्गत, वो पढ़ाता भी बहुत अच्छा है, जानकार भी बहुत अच्छा है, लेकिन संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। दैट मीन्स या तो बहुत जल्दी जल्दी बोल देता है या तो बहुत स्लो बोलता है। जैसे हो सकता है मेरे अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल की कमी हो। ठीक है ना? तो ऐसे कुछ ना कुछ कमी हर जगह हो जाती है। लेकिन यदि ये जो है एक आदर्श रूप में अगर हम लोग माने, एक आइडियल फॉर्म में अगर हम लोग माने कि शिक्षण आवृत्ति क्या होती है, तो ये सभी चीजें होना आवश्यक है। ठीक? और चौथा नंबर, प्रेरणा देने की क्षमता, मोटिवेशनल एबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना? यदि किसी शिक्षक के अंदर मोटिवेशनल एबिलिटी नहीं है, तो वाकई में वो बच्चे को, वो छात्र को उतना अच्छा नहीं सिखा सकता जितना अच्छा होना चाहिए। ठीक? और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी टॉपिक को लेकर के कोई छात्र जो है चिंता में है, उस जो है समस्या है उसके पास, वो टॉपिक नहीं समझ पा रहा है, तो उस समस्या का समाधान आपको उस समस्या का समाधान आपको करना ही होगा। इन के प्रकारेण आपको करना ही होगा, हल करना ही होगा। ठीक ना? आप टाल मटोल करेंगे तो वो शिक्षण आवृत्ति के अंतर्गत नहीं आएगी। अगला सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? लीडरशिप। एक अच्छा शिक्षक वो होगा जिसके अंतर्गत जो है एक लीडरशिप होगी, जिसके अंदर क्या होगी? एक लीडरशिप होगी। बहुत अच्छा। यदि लीडरशिप नहीं है तो याद रखिएगा वो एक अच्छा शिक्षक नहीं है। ठीक है ना? तो इसको आप अच्छे से क्या जो है सिलेक्ट तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक? अब क्या होगा देखिए, तो अब इसको सिलेक्टेड तरीके से आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे जो इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर क्या होता है? पेशेंस होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, फिर वो मोटिवेशनल एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए? लीडरशिप होना चाहिए। ये सभी चीजें उस शिक्षक के अंतर्गत जो है अंदर होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको एक अच्छा शिक्षक कहेंगे। और तभी ये पूरा जो है सिस्टम, जितना वो पढ़ाने से लेकर के, ज्ञान से लेकर के और कक्षा चलने तक, बच्चों के अंदर रुचि तक, पूरा सिस्टम जो होगा इसे शिक्षा आवृत्ति कहेंगे। ठीक ना? तो ये बातें आपको समझ में हमें लगता है आ गई होंगी। अब आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। हम लोगों ने आज जो समझा उसमें मेन क्या समझा? शिक्षण आवृत्ति किसे कहते हैं, हमने इतना ही समझा है। ठीक है भैया? इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि शिक्षण आवृत्ति
क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, ठीक ना। आप समझ गए होंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। कोई दिक्कत तो नहीं है, और हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको क्लास समझ में आ जाए। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अपने वीडियो को विराम देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा यदि आपके मित्र या दोस्त जो भी हो, कोई तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट पेपर उनको बहुत दिक्कत वाला लग रहा हो, बहुत समस्यादायक हो, तो आप आइए, मैं आपको इसमें इंटरेस्ट भी बढ़ाऊंगा, पेशेंस रख करके आपको समझाऊंगा। कम्युनिकेशन स्किल भी मेरी थोड़ी अच्छी नहीं होगी तो भी मैं अच्छा करने का पूरा प्रयास करूंगा, और मोटिवेशनल एबिलिटी मेरे अंदर है, मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा, और एक लीडरशिप यानी कि मैं आपको आगे बढ़ चल करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सके। तो इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।